So somebody please read the whole content beginning from here till here. यहाँ से यहाँ तक का पूरा कंटेंट आप पढ़िए, मुझे पढ़ के सुनाइए, ठीक है? लीजिए, हो गया? चलिए, come on. Anyone can begin reading? कौन शुरू करेगा? चलो तुम पढ़ो, ठीक है? हाँ सही है। हम्म 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 हाँ, बस इतनी की बात थी, ठीक है? राइट। अब बाकी लोग जो है इट शुड बी रेडी टू आंसर मी। अब आप तैयार हो जाओ आंसर देने के लिए, क्योंकि क्लास है अभी से ऐसे ही चलेगा आपके जवाब के साथ। विच टेंस आर वी स्टडिंग? कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। इसके पहले कौन कौन सा टेंस पढ़ लिया है? एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया और सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया है। चौथे पे आ गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है, पढ़ के हमें बताइए। चलिए अजय स्ट्रक्चर पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? अजय नहीं है? हाँ पढ़िए। चलिए, आई वुड रिक्वेस्ट नेक्स्ट पर्सन। पंकज रीड द स्ट्रक्चर, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अनिमेश स्ट्रक्चर पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। जल्दी करो, माइक के साथ आप लोग रेडी रहिए, किसी का भी नाम बुलाएंगे उसको पढ़ना होगा। हेलो, अनिमेश नहीं है क्या? ठीक है, माही रीड इट, माही पढ़िए। अच्छा अनिमेश आ गया, अनिमेश पढ़ो, स्ट्रक्चर पढ़िए। चलो माही पढ़िए स्ट्रक्चर एक बार। रिया वर्मा रीड द स्ट्रक्चर, पढ़िए। शगुफ्ता है? शायद नहीं है आज। तान्या है? पढ़िए। शगुफ्ता है तो शगुफ्ता पढ़िए। तान्या स्ट्रक्चर पढ़िए। चलो ठीक है, रोशन का तबीयत खराब है, राइट। ये जरूरी है, मैंने इसलिए पढ़वाया है ना, क्योंकि इसको याद रखना बहुत जरूरी है आपको। अभी यहाँ इस स्ट्रक्चर को पहले हम देख लेते हैं, फिर अगले स्टेप में बढ़ते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपको 2 बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। एक थोड़ा छोटा है और एक बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसी स्ट्रक्चर में है, सब्जेक्ट को आप सभी पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को आप सभी पहचानते हैं, किसी को इसमें दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। देखिए मामला कहाँ से बिगड़ता है, अभी आपको सीखना होगा हैज हैव का यूज कहाँ होता है, ठीक है। किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, पहली बात ये प्रैक्टिस करना होगा। दूसरी बात आपको प्रैक्टिस करना होगा क्या ये V3 क्या होता है। सबको पता है V3 क्या होता है? क्या होता है बताइए। ये है वर्ब का, हाँ थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो अब ये V3 आपके लिए टेंशन इसलिए बनेगा क्योंकि आपको हर एक वर्ब का V3 याद करना पड़ेगा। अगर रेगुलर है तब तो ईडी लगा देंगे, जैसे वॉक है वॉक लगा दिए, डांस है डांस लगा दिए, चल जाएगा। लेकिन अगर जो मान लो गो है तो क्या कर देंगे आप उसका। गो का V3 क्या होता है? गॉन होता है,
ठीक है। हाँ, फ्लाई का V3 क्या होता है? फ्लाई का V3 FLY। फ्लू तो V2 होता है सर, V2 होता है सर। FL फ्लोन होता है। ठीक है, अभी एक ने बोला, हाँ एक ने बोला भी। चलिए, HURT, हर्ट का V3 क्या होता है? HURT, हर्ट V3 क्या होता है? हाँ, हर्ट का V3 हर्ट ही रह जाता है, उसमें ED वगैरह नहीं लगाइएगा। ठीक है। कट का V3 क्या होता है? कट रह जाता है। तो ये बुद्धि हमेशा रखना है कि V3 अगर इरेगुलर का है तब तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन सॉरी, रेगुलर का तब तो बन जाएगा, इरेगुलर का है तो आपको याद करने के अलावा देयर इज नो अदर चांस, देयर इज नो अदर वे, कोई दूसरा उपाय है नहीं। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी क्या है, पहले हैज हैव की बात कर लेते, उसके बाद चुका है चुकी है वाला मामला आपको हम दिखाते हैं। यहाँ नीचे में यूज ऑफ हैज हैव शायद दिया होगा, नहीं अगर दिया हुआ है तो आपको हम ऐसे ही बता देते हैं। ठीक है, राइट, यहाँ नहीं दिया गया है। क्लियर, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो, कितने लोगों को डू डज का यूज पता है, कहाँ डू लगाते हैं और कहाँ डज लगाते हैं? चलिए, डू के साथ क्या क्या लगाएंगे बताइएगा, या डू किसके साथ लगेगा बताइए। V1 के साथ डू लगेगा। ये कहानी कैसे, हम सब्जेक्ट ने पूछ रहे हैं ना सर, कहाँ ये सब गड़बड़ कर रहे? हाँ, हम डू की बात किया, आई के साथ डू। प्रशांत, हाँ बोलो। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। हाँ, अभी दिमाग खुल गया सबका। उसके बाद प्लूरल नाउन के साथ, समझ में आया? हाँ, चलिए ठीक है। हाँ, अभी डज के साथ क्या क्या, किसके साथ डज आता है? हाँ, ऐसे याद रखना, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, अभी आपको करना क्या है कि जहां पे डू लगा हुआ है ना, वहां पे हैव लिख दीजिए। मतलब आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। वी के साथ क्या लगेगा? हाँ, यू के साथ क्या लगेगा? दे के साथ क्या लगेगा? इसके साथ भी दे के साथ हैव लगेगा। अब जहां पे डज लिखा हुआ है ना, वहां पे क्या कर दीजिए? हैज लगा दीजिए। ही के साथ क्या लगेगा? हाँ, शी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ क्या लगेगा? WEV। हाँ, दिमाग खोल के बैठना है। ठीक है, ईट के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। शी के साथ क्या लगाएंगे? दे के साथ हैव। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स के साथ क्या लगाएंगे? हैव। अच्छा, वन स्टूडेंट के साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। समझ में आया बात सबको? ये इसलिए है ना, क्योंकि अभी जब अगला स्टेप हम ट्रांसलेशन बताएंगे तो जो सबसे ज्यादा समस्या करेगा वो यही चीज है। बार बार आपको सोचना पड़ेगा, सर हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ऐसे ही करते रहिएगा आप। तो इससे बढ़िया है आपको पहले बता दिया। अब अगले स्टेप में जो है, इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन मेथड के बारे में बताया गया है कि अगर आप ट्रांसलेशन बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो हिंदी सेंटेंस के आखिरी में कुछ खास वर्ड होंगे। क्या क्या होगा? क्या क्या होगा, देखो पढ़ो कोई जल्दी। हाँ, जैसे देखिए, मैं आपको प्रेजेंट टेंस
नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा चुका हूँ, ये हो गया चुका हूँ। वे लोग जा चुके हैं, ठीक है। सीता खाना पका चुकी है, हो गया, हो गया ना। वह बाजार गया है, राइट। वे लोग बाजार गए हैं, तुम अभी आई है। कौन से टेंस में था ये सारा सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था और ट्रांसलेशन भी वैसे ही बनाएंगे। अब हम आपको एक ट्रांसलेशन से शुरू करते हैं, ठीक है, राइट। फिर अभी इसमें कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, आज मैं इतना ट्रांसलेशन बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? जैसे किसी को बोलना है क्या था, वह बाजार गया है, तो पहले वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब ही के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? ही हैज, ठीक है। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो होता है, तो गो का भी थ्री क्या होता है? गॉन। ही हैज गॉन, ठीक है। कहाँ गया? ही हैज गॉन टू, हाँ, ही हैज गॉन टू मार्केट, ठीक है। अब मैंने नाश्ता किया है, मैंने नाश्ता कर लिया है, बताइए। मैंने, आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव। अब नाश्ता करना का टेक लगाते हैं, ठीक है, आई हैव। अब टेक का भी थ्री बताइए क्या होगा? आई हैव टेकन, क्या कर लिया है? आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हो गया। अच्छा बताइए, मैंने डिनर कर लिया है, आई हैव टेकन डिनर, ठीक है। किसी को बोलना है तुमने मिस्टेक कर दिया है, तो तुमने का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, ठीक है। तुमने मिस्टेक कर दिया, यू के साथ क्या लग जाएगा? हैव, यू हैव, ठीक है। मिस्टेक का भी थ्री क्या होता है बताइए? यू हैव मिस्टेकन होता है। हेलो, यू हैव क्या हो जाएगा? मिस्टेकन, ठीक है। अब मैंने खाना पकाया है, क्या बनेगा? मैंने खाना पकाया है। आई हैव, खाना पकाना का इंग्लिश क्या? आई हैव कुक्ड फूड, बना सकते हैं सिंपल। जैसे होता ना घर में खाना बहुत बढ़िया बना, खाने वाले में किसी एक ने तारीफ कर दिया, ठीक है। जैसी जो बनाया है तारीफ सुनेगा, कहेगा अरे मैंने खाना बनाया है, आई हैव कुक्ड फूड। लेकिन खाना खराब बनाया, कोई बोल दिया कि खाना कौन बनाया है, तब सेंटेंस वही वाला निगेटिव हो जाता है। फिर क्या बोल देते हैं आप? आई हैव नॉट को, हाँ, आई हैव नॉट कुक्ड फूड, कहा हम नहीं बनाए, ठीक है। आई हैव नॉट कुक्ड फूड, क्लियर है यहाँ तक? ये ट्रांसलेशन सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है। दोनों में से कोई भी आ सकता है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, राइट। चुका है, चुकी है, चुके हैं भी लिखा हो सकता है, या है, ये है, ई है भी लिखा हो सकता है, ठीक है। अभी दोनों बात बताया, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। वे लोग बाजार जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू मार्केट, वे लोग बाजार गए हैं, इसका भी इंग्लिश क्या? दे हैव गॉन टू मार्केट, ठीक है। मैंने एक कार खरीदा है, मैंने एक कार खरीदा है, क्या हो जाएगा? आई हैव बाउट अ कार, क्या हो जाएगा? आई हैव बाउट अ कार, ठीक है। मैं एक कार खरीद चुका हूँ, क्या हो जाएगा? आई हैव बाउट अ कार, ठीक है, ऑलरेडी, क्लियर। तो ये बनाने आ जाएगा सबको, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत किसी को? माही एंड ऑल दैट पीपल। चलिए देखो, अभी छोटा सा एक काम देते हैं आपको, ठीक है, जो आपको करके भेजना होगा। ट्रांसलेशन मेथड तो आपको बता दिया, अभी कहानी इसमें बहुत लंबी है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है। तो करना क्या है, हर आदमी को 20 सेंटेंस ऐसे ही ढूंढना है। हिंदी का कोई भी सेंटेंस ले लो, उसके बाद देखो कि वो प्रेजेंट परफेक्ट पे है कि नहीं। अगर है तो उसको ट्रांसलेट करके लिखिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, सीधा ट्रांसलेशन ही। 20 सेंटेंस लिखना है, ठीक है। मैंने खा लिया है, वह चला गया है, पेशेंट मर चुका है, डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, कंपाउंडर ने क्लिनिक खोल दिया है, तुमने मेरा पैसा नहीं दिया है, हमने तुमको 10,000 दिया है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा सेंटेंस लिख दो। मम्मी ने खाना बना लिया है, हम बिना पूछे खाना निकाल लिया है, ठीक है। ऐसा ऐसा लिख करके 20 का एग्जाम्पल बन जाएगा। हेलो एवरीवन, बन जाएगा? चलो, सबसे तो बन जाएगा। तो आप इसको बना के तैयार कीजिए। अब जो एक और टेंशन रह गया V3 का, तो V3 के लिए क्या करेंगे पता है? V3 के लिए क्या करेंगे? वर्ब का लिस्ट निकालिए वापस फिर से, और उस वर्ब लिस्ट से सारा का सारा वर्ब लिस्ट में V3 याद कर जाइए दोबारा से, क्योंकि इसके बगैर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। अब प्रेजेंट परफेक्ट का इसके बगैर पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कुछ नहीं, सब खत्म, ठीक है। तो अभी इसको याद कीजिए, कल मैं जब ज्वाइन करूंगा आपको, तो आई वुड बी आस्किंग इंडिविजुअली, मैं लोगों से सिर्फ V3 पूछूंगा, ठीक है। हेलो, हाँ, तो आई वुड बी आस्किंग V3 फ्रॉम पीपल, और जो आप 20 सेंटेंस लिखेंगे ना, वो आपको बोलना होगा हिंदी के साथ, ठीक है। तो इसलिए कोशिश क्या करना है कि आप डेली लाइफ से हिंदी के 20 सेंटेंस ढूंढो, ठीक है। जैसे होता है ना, घर में ऐसे चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई पूछा झाड़ू लगाया तुमने, कहा हाँ झाड़ू लगा दिए हैं, मैंने कमरे में झाड़ू लगा दिया, आई हैव स्वीप द हाउस। फिर पूछा कपड़ा धो दिए, कहा हाँ मैंने कपड़ा भी धो दिया है, आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स, बना, ठीक है। हाँ, घर में मेहमान आए थे, मिठाई लेके आए थे, डब्बा खोला तो 2 को कम है, ठीक है। पूछा मिठाई कौन खाया है, ठीक है। आप देखें कि भाई ज्यादा गड़बड़ नहीं हो, आप गए कहें देखिए मिठाई मैंने खाया है, तो क्या बोलेगा? आई हैव इट द स्वीट्स, सही है, समझ गए। तो इन दिस वे यू हैव टू मेक प्रैक्टिस, आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना होगा, और कल बोलना होगा जो भी सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है।